अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 1429 कोड और यूनिट 1 है इसका। और क्वेश्चन नंबर है इसका 6। अ सिंगल डाई इज़ रूल्ड एंड ईच साइड हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ एक्यूरेंसी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रूलिंग फॉर कंसेक्टिव 6s। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंगल डाई क्या होता है, डाई होता है हमारे पास लूडो का जो गोटा होता है। अगर वो रूल किया जाता है और उसके जो प्रोबेबिलिटी है आने की वो इक्वल होती है, तो हमने उसकी रूल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 6s कंसेक्टिव 6x तक हमने वो फाइंड करनी है। मीन से हमारे पास एक लूडो का गोटा है, उसको अगर हम 6 टाइम में हम उसको थ्रो करते हैं तो उसके जो आने के चांसेस अगर इक्वल हों तो वो हमारे पास क्या होंगे। सिंपल है हमारे पास इसका, अ सिंगल डाई इज रूल्ड, ठीक है। 4 टाइम पे अगर हमारे पास 6 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। जैसे कि हमारे पास हमने यहाँ क्या करना है, सिंगल डाई है इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में हमने लिखना है 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम ने हमने उसको रूल करना है, करली ब्रैकेट को बंद करना है। 1/6 हम लिखेंगे, उसके आने के जो चांसेस हैं वो इक्वल हैं। अगर एक बार हम उसको थ्रो करते हैं 1/6 आता है, सेकेंड टाइम करते हैं, थर्ड 4 5 6 टाइम हम उसको अगर थ्रो कर रहे हैं तो उसके आने के जो इक्वल चांसेस है, मीन हाँ यहाँ डिफरेंट नंबर हम नहीं लिख सकते। हमने क्या करना है 1/6 लिखना है, 1/6 6 टाइम में हमने इसको लिख लेना है। अगर ज़्यादा पर आने के चांसेस हो तो हम कंसेक्शन लगा, इसमें लगता है इंटरसेक्शन हमारे पास इसमें लगता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट के अंदर हमने लिखना है ई की 1, ठीक है, इंटरसेक्शन 1, और यहाँ पर इंटरसेक्शन और ई की हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की 1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की 2। हमने पहले 2 बार इसके आने के जो चांसेस है उसको फाइंड करना है, ई की 1 इंटरसेक्शन ई की 2। हमारे पास ज़्यादा बार जब कोई चीज़ आती है तो क्या होता है, हमारे पास इंटरसेक्शन लगता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कंसेक्टिव 6x। अब 2 टाइम हमने यहाँ पर किया और हमारे पास अगर 4 टाइम हमारे पास आता है और कंसेक्टिव हमारे पास जो होता है 6x है, तो हम 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/4 टाइम हम इसको लिखेंगे। 6 हमारे पास आ जाएगा 36 एंड फिर 6 को हम 6 से देंगे, हमारे पास आ जाएगा 36। 1/36 मल्टीप्लाई 36, इन दोनों को हमने पहले मल्टीप्लाई किया फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर 36 को हम 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/1296 हमारे पास आ जाता है 1296। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम एन एन containing 3 red strip balls, 8 solid balls, 6 yellow strip balls, 4 solid yellow balls and 4 blue strip balls. What is the probability that the ball is yellow given that is strip? नंबर 1 ही इसका है कि अब वो पूछ रहे हैं, पहले तो उन्होंने हमें बॉल्स दी हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं ए पार्ट में, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ येलो गिवन दिस इज़ अ स्ट्रिप। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हमारे पास बॉल जो है वो येलो हों और वो स्ट्रिप भी हों। तो यहाँ पर उन्होंने हमें डिटेल सारी पहले से दे दी है। रेड स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास क्या है 3, सॉलिड बॉल्स हमारे पास हैं 8, येलो स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास हैं 6 एंड येलो सॉलिड येलो बॉल्स जो हैं वो हमारे पास है 4 और ब्लू स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास हैं 4, ठीक है। टोटल ये सारी मिलाकर हो जाती है हमारे पास 25। अब यहाँ हमने क्या कर लेना है, हमने यहीं पर इनको डिटेल से लिख भी लेना है। जैसे कि सॉलिड बॉल्स हमारे पास यहाँ पर 8 है, ब्लू स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास यहाँ पहले हम सॉलिड बॉल का देख लेंगे। सॉलिड बॉल्स हमारे पास यहाँ 8 हैं और यहाँ सॉलिड येलो बॉल्स हमारे पास 4 हैं, तो ये कितनी हो गई 8 और 4 हमारे पास हो जाएंगी 12, ठीक है। यहाँ हमने ये सारी इसी तरह तरतीब देखिए, ये मैंने लिख लिया है। स्ट्रिप बॉल्स इज इक्वल टू 13 है, येलो बॉल्स हमारे पास 10 है और सॉलिड बॉल हमारे पास 12 है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे ए पार्ट इसका हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो ओवर स्ट्रिप बॉल्स, शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको लिखा वाई से येलो, ऐसे स्ट्रिप बॉल्स येलो भी हों और स्ट्रिप भी हों इज इक्वल टू फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इंटरसेक्शन स्ट्रिप और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप।
ठीक है। यहाँ पर हमने येलो इंटरसेक्शन लगा के स्ट्रिप बॉल्स इनकी क्वांटिटी लिखनी है और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप बॉल्स की हमने यहाँ लिखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो ओवर स्ट्रिप बॉल्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास येलो 6 है ओवर 25 है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास 13 ओवर 25 है। टोटल हमारे पास जो बॉल्स थी वो 25 थी, ठीक है। येलो बॉल्स हमारे पास 6 हुई और स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास हो गई 13। हमने यहाँ इनको आपस में डिवाइड करना है, इज इक्वल टू 6 ओवर 25 डिवाइडेड 13 ओवर 25। अब यहाँ जब हमने हमारे पास डिवाइड है, डिवाइड हमारे पास नीचे मल्टीप्लाई में आएगा। जब भी हमारे पास डिवाइड मल्टीप्लाई में आता है तो इससे आगे वाली जो इक्वेशन है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पर हमारे पास 13 ओवर 25 है तो नीचे हमारे पास 25 ओवर 13 आ जाएगा। 6 ओवर 25 मल्टीप्लाई 25 ओवर 13 हो जाएगा। अब ये 25 इससे क्रॉस हो गया, दोनों आपस में कट गए, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आया 6 ओवर 13। अगर ये दोनों कट होते तो हम इनको भी कट करते, इज इक्वल टू 6 ओवर 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड स्ट्रिप बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई है वो आई है 6 ओवर 13। सेकेंड इसका बी पार्ट है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज स्ट्रिप गिवन दैट इज़ रेड। प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है बॉल्स हमारे पास अगर स्ट्रिप भी हों और वो रेड भी हों। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप और ओवर में हम लिखेंगे रेड, एस से स्ट्रिप, आर से रेड। हमने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इज इक्वल टू हमने फार्मूला यूज़ करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप इंटरसेक्शन रेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ठीक हो गया। यहाँ पर स्ट्रिप बॉल्स है, रेड है और रेड वाली को ही हमने दोबारा नीचे यहाँ लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप इंटरसेक्शन रेड बॉल्स इज इक्वल टू, अब स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास 3 ओवर 25 है और रेड बॉल भी हमारे पास 3 ओवर 25 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू 3 ओवर 25, ठीक है। यहाँ हमने फिर उसी तरीके से करना है, 3 ओवर 25, 3 ओवर 25 इसको डिवाइड किया, नीचे आके हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन 3 से कट हो जाएगा, 25 से कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप एंड रेड बॉल्स की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो आएगी 1। सी पार्ट है इसका, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ ब्लू गिवन दैट इट इज़ सॉलिड कलर्ड। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है ब्लू बॉल्स की और वो सॉलिड कलर में हो। पहले हमने पीछे सब चीज़ों को इकट्ठा पहले से कर लिया था, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप लिख लेंगे इजीली आपको पता चल जाएगा सॉलिड बॉल हमारे पास कितनी है, स्ट्रिप कितनी है और बाकी सारी हमारे पास बॉल्स का भी आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स और वो सॉलिड भी हों, ब्लू भी हों और सॉलिड भी हों, इज इक्वल टू फार्मूला हम लगाएंगे बी इंटरसेक्शन स्ट्रिप ब्लू इंटरसेक्शन स्ट्रिप बॉल्स और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप बॉल्स। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन स्ट्रिप बॉल्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। हमारे पास कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड स्ट्रिप बॉल्स। अब यहाँ पर हमने इनका नॉन एक्यूरेंसी हमने इसका लिया है, इस नॉन एक्यूरेंसी यानी कि नहीं है हमारे पास, जहाँ हमारे पास वो जो चीज़ हमारे पास नहीं होती नंबरिंग में वहाँ हम नॉन एक्यूरेंसी का साइन लगाते हैं। इज इक्वल टू 0 ओवर 25 इज इक्वल टू हमारे पास 0 ही हमारे पास आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप बॉल्स और इसका नॉन एक्यूरेंसी का ऊपर हमारे पास इसका साइन आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास ब्लू और सॉलिड बॉल्स, और ब्लू और सॉलिड बॉल्स हमारे पास यहाँ पर इसमें नहीं है, ठीक हो गया। फिर आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सपोज दैट ई एंड एफ आर इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास ई और एफ दोनों की हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है और फिर probability of E union F is equal to 0.6। determine the following probability of E intersection F। A पार्ट हम इसका देख लेंगे। यहाँ पर है हमारे पास ए पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। डिटेल यहाँ मैंने लिख लिया है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 0.6। ये सारे जो नंबर इन्होंने हमें दिए हैं यहाँ साइड पे मैंने लिख लिए हैं। पहला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, फिर सेकंड बी पार्ट है पी ई ओवर एफ, ठीक है। यहाँ पहले हमने इंटरसेक्शन लिया, फिर हमारे पास ओवर में आएगा और फिर यहाँ ओवर में, ये भी ओवर में है बट यहाँ पर हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, एफ हमारे पास ऊपर आ जाएगा और ई हमारे पास नीचे आ जाएगा। ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पॉइंट लगाएंगे, मल्टीप्लाई हो गया,
मल्टीप्लाई के लिए पॉइंट लगता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास क्या है, 0.2 है, 0.2 दी गई है, हम यहाँ पर पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है, और 0.5 है हमारे पास एफ़ की 0.5 है, ये मल्टीप्लाई में ये लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे, 0.2 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो इज इक्वल टू 0.1 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। सेकेंड इसका पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ। फार्मूला हम अब यहाँ जो हमारे पास ओवर में आएगा, जहाँ भी हमारे पास आएगा वहाँ हमारे पास ये फार्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पर हमारे पास ई क्या है, 0.2 है, मल्टीप्लाई 0.5 है एफ़ का, ओवर में हमारे पास क्या है एफ़ है, तो 0.5 अगेन से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो हमारे पास इज इक्वल टू 0.1 आएगा, और 0.5 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2, और ये आपने कैलकुलेटर पे करना है तो इजीली आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं करती हूँ, 0.1 डिवाइडेड 0.5 इज इक्वल 0.2, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे इस तरह से आपने कर लेना है। फिर है सी पार्ट इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के ऊपर क्या है, ये छोटा सा जो कोमा बना हुआ है इसको बोलते हैं प्राइम, एफ ओवर ई। ठीक है, एफ का प्राइम और ओवर में है ई। प्राइम का क्या मतलब होता है, जहाँ भी हमारे पास प्राइम आता है वहाँ उसका हमारे पास 1 लगता है। एफ का 1 ओवर में हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा यहाँ ओवर में जब भी रकम आएगी तो हमारे पास क्या होगा, फार्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की 1 इंटरसेक्शन ई ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्राइम डिफाइन करना है हमने, तो हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब एफ़ की हमारे पास जो क्या है नंबरिंग दी गई है 0.5 है, यहाँ पर प्राइम का हमने 1 लगाया था, 1 माइनस 0.5, 0.5 में से 1 को माइनस करेंगे 0.05 हमारे पास इसका आंसर आएगा। सबसे पहले हमने प्राइम डिफाइन किया, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पॉइंट लगेगा मल्टीप्लाई का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का प्राइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम ओवर ई इज इक्वल टू फार्मूला लगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम इंटरसेक्शन ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने अलग से कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम मल्टीप्लाई का पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब एफ हमारे पास क्या है 0.5 है, मल्टीप्लाई ई क्या है 0.2, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 0.1। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का प्राइम ओवर ई इज इक्वल टू 0.1 हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1 हमारे पास एफ प्राइम का है, और ई का क्या है 0.2 है हमारे पास। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 0.5। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 9 हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 3 कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स हमारे पास हैं जो कि हमने फाइंड करने हैं, और यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। टोटल कार्ड हमारे पास हैं 52, और नंबर ऑफ किंग जो है वो है हमारे पास 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल कार्ड्स और किंग की है, टोटल कार्ड हमारे पास कितने हो गए हैं, नंबर ऑफ किंग हमारे पास 4 हैं, और हमारे पास क्या हैं, टोटल कार्ड है हमारे पास 52। ओवर में हमने लिखा ये दोनों हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं, इनको हम क्रॉस करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ आ गया, 2 6 ज़ा 12, देन ये अगेन से क्रॉस हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई लगा के हम लिखेंगे 3 ओवर 51, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 ओवर 50। अभी हमने कैसे लिखा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग हमारे पास 4 है, और यहाँ पर हमारे पास टोटल कार्ड है 52। हमने क्या करना है, रिप्लेसमेंट कर, विदाउट रिप्लेसमेंट हम इसको ले रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट जब हम करेंगे हमने इसको किस तरीके से लिखना है, 1 बाय 1 हमने इसके नंबर कट करते जाना है। यहाँ पर 4 है, 4 से बैक हमारे पास आ जाएगा 3, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह 52 है, 52 में से 1 निकाला 51, 51 में से 1 हमने निकाला तो 50 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ जो जो नंबर हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं उनको हम क्रॉस करेंगे, जैसे हमने इसको क्रॉस किया, यहाँ पर इसी तरह ये भी क्रॉस हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये दोनों भी क्रॉस हो गए। ये हमारे पास क्रॉस नहीं हो रहे तो इसको हम छोड़ देंगे। 21 ये भी हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं। जैसे कि हमारे पास आता है 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 यहाँ पर चला गया, 3 7 ज़ा 21,
यहाँ पर 1/13, इसका हमारे पास आएगा 1/13 मल्टीप्लाई 3/51, यहाँ हमने इसको क्रॉस किया तो 1/17 आ गया, मल्टीप्लाई 1/25। जो हमारे पास कट होने के बाद नंबर आए वो हमने यहाँ लिखने हैं। ऊपर हमारे पास तीनों में 1 है, 1 लिखेंगे। नीचे हमारे पास क्या है 13, 17 और 25। 13, 17 और 25 इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/55 एंड 25 हमारे पास इसका होगा आंसर। देन है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एन यन कंटेन 18 रेड बॉल्स 14 रेड स्ट्रिप बॉल्स। ये फिर हमारे पास बॉल्स वाला आ गया है। गिवन दैट अ बॉल सेलेक्टेड फ्रॉम द यन इज स्ट्रिप, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट इज़ येलो। ठीक है, हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर वो येलो भी हो। गिवन दैट अ बॉल सेलेक्टेड, जो कि हम बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द यन इज स्ट्रिप, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट इज़ येलो। उसकी अगर वो स्ट्रिप भी हो और वो येलो भी हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पर रेड बॉल्स हमें दी गई हैं 18, रेड स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास हैं 14, येलो बॉल्स है हमारे पास 16, येलो स्ट्रिप बॉल्स है हमारे पास 12। टोटल हमारे पास है ये 60 बॉल्स। ठीक है, गिवन दैट फार्मूला, अब जो फार्मूला हमें दिया गया था वो क्या है, जहाँ भी हमारे पास ओवर में आता है वहाँ हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड स्ट्रिप बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी येलो एंड स्ट्रिप, बिग ब्रैकेट लेनी है, येलो ओवर स्ट्रिप बॉल्स इज इक्वल टू फार्मूला हम लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड स्ट्रिप बॉल्स इज इक्वल टू येलो हमारे पास 12 है और टोटल हमारे पास हो गई, येलो भी और स्ट्रिप भी हैं 12, येलो 12 हो गई, ओवर हमारे पास हो गया 60, टोटल हमारे पास 60 बॉल थी, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप बॉल्स सारी मिलाकर हमारे पास हो गई 26 और हमारे पास ओवर में आ जाएगा टोटल बॉल्स 60। जैसे कि यहाँ पर येलो स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास कितनी हैं 12 है, इसी तरह 26 बॉल्स हमारे पास कैसे होंगी, जैसे रेड स्ट्रिप बॉल्स है ये 14 है और ये 12 हैं, दोनों को हमने प्लस किया तो 26 हमारे पास आ गया। जस्ट हमने येलो स्ट्रिप बॉल्स अगर हमने ली तो वो हमारे पास येलो बॉल्स हैं। ठीक है, तो उसका हमने लिखना है 12 और अगर हम स्ट्रिप लेते हैं तो स्ट्रिप में ये रेड है बट ये भी स्ट्रिप है और ये येलो है ये भी स्ट्रिप है, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 26। नेक्स्ट हम लिखेंगे 12/60, ओवर हम यहाँ लेंगे और ये मीन्स आप यहाँ पर इसको डिवाइड का साइन भी लगा सकते हैं, इसका मतलब भी डिवाइड होता है और यहाँ हम यूँ भी कर दें तब भी हमारे पास वो डिवाइड ही होगा। 26/60 यहाँ पर डिवाइड हो गया, नीचे आके डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, मल्टीप्लाई होने से ये हमारे पास इक्वेशन चेंज हो गई, 60/26 हो गया। अब यहाँ पर 60 से कट हो गया, 12 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास क्या आया 6/13, 6/13 हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। बी पार्ट है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और नॉट स्ट्रिप बॉल्स। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड हों और नॉट स्ट्रिप बॉल्स हों। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन स्ट्रिप बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन स्ट्रिप बॉल्स इज इक्वल टू, रेड हमारे पास 18 है, टोटल हमारे पास है 60 और नॉट स्ट्रिप बॉल्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 18 + 16, 18 में 16 प्लस किया तो हमारे पास हो जाएगा 34। ये आपने पीछे से देख लेना है। ठीक है, नॉट स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास जितनी भी होंगी उन सब को हमने लेना है और हमने रेड बॉल्स को लेना है, तो इनको प्लस किया 34/60 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड स्ट्रिप बॉल इज इक्वल टू 18/60 डिवाइड 34/60, चेंज डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, इक्वेशन चेंज हो गई। यहाँ पर 60 से कट हुआ, 18 और 34 ये आपस में क्रॉस हुए, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, एक यहाँ आ गया तो 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14। अब मज़ीद ये क्रॉस नहीं हो रहे तो इज़ इक्वल टू 9/17 इसका हमारे पास हो जाएगा आंसर।